प्रभु हमेशा भक्तों को नाम लेने में देरी लगती है, लेकिन प्रभु को आने में देरी नहीं लगती। आज प्रभु आज ध्रुव के सामने आ गए, लेकिन समाधि नहीं छूट रही है। प्रभु ने एकदम ध्रुव के प्रतिबिंब को खींचा है, एकदम से हाय प्रभु कह करके गिर जाता है। जब उठ के खड़ा होकर के देखता है तो क्या देखा, आज प्रभु जी ने जब ध्रुव की सूरत देखी तो ध्रुव जी टक टकी लगाए रहे। उनकी सूरत को देख खुशी के नैना हटाए रहे। जब ध्रुव जी ने प्रभु विष्णु का रूप देखा है, एकदम टकटकी लगा करके ध्रुव देखने लगे। बारे परमात्मा, सुंदर मुखड़ा को चूम प्रभु पीतांबर से अब झांकी रहे, प्यार को हाथ बढ़ाए रहे। बाबुल की सूरत देखी ध्रुव जी मन में घबराए रहे। जब याद आई गई मैया की गालन पे आंसू आए गए। मेरे भगवान के प्रेमियों, ये हमारे श्रीमान श्रवण डॉक्टर जी और 101 रुपए की मुद्रिका हमें ये भेंट कर रहे हैं। भगवान इनका हमेशा रोजगार चलता रहे, ऐसे ही डॉक्टरी चलती रहे और ये धर्म क्षेत्र में ऐसे ही दान करते रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज भगवान ने अपने भक्त ध्रुव के आंसू पहुंचे हैं। कहा बेटा तुम कैसे रो रहे हो? ध्रुव कहने लगा, प्रभु आपने मेरी अब खबर ली है, मेरी मैया घर पर रो रही होगी। भक्तों, ये मैया की ताकत थी। जब ध्रुव घर से आए, मैया ने अन्न जल छोड़ दिया था अपने ध्रुव के चक्कर में, और दिनों रात प्रभु का भजन करती रही। वो मैया की ताकत थी जो ध्रुव ने प्रभु के दर्शन कर लिए थे। कहने लगे, ध्रुव पिताजी तुम मैया से रूठी करके चले आए, मैया घर पर रो रही है। आज ध्रुव ऐसे बातें कर रहा है जो वास्तव में पिता और पुत्र की बात होती हैं। एक दिन पिताजी मैं उत्तम के साथ में उसके घर गया। एक दिन उत्तम के पिता ने मुझे गोदी में ले लिया, लेकिन मेरी मौसी ने
और गोदी से छीन करके धक्का मार दिया। पिताजी मैं तुम जाबा तक आए तो मेरी मौसी ने धक्का मार दिया, लेकिन वास्तव में मेरे पिता होते तो आज कुछ न कुछ कहते, लेकिन पिता कुछ नहीं बोले थे। लेकिन मेरी मैया ने बताया तेरे असली पिता होते तब तो बचाते, लेकिन तेरे पिता तो जंगल में रहते हैं। मैं पिताजी तुम्हारी खोज करता हुआ इस जंगल में आया था। प्रभु कहने लगे बेटा ये हमारे पुष्पेंद्र जी जो सनोप गजराज सिंह हैं, उनके बेटे नाती और 251 की माला हमारे गले में डाल करके ये सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके हमेशा भंडारे भरे रहे और ऐसे ये दान क्षेत्र में दान करते रहे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। पिताजी मेरी माँ ने बताया कि यदि तेरे पिता असली होते तो तेरी मौसी आज तुम्हें धक्का नहीं मारती, और मेरी मैया को जौ की रोटी मिलती है। और पिताजी तुम रूट करके यहाँ चले आए, घर क्यों नहीं चलते? आज प्रभु ने ध्रुव को गोद में ले लिया और कहा बेटा जाओ, तुम आज से 60,000 वर्ष तक राज्य करोगे और राज्य करने के बाद फिर मेरे धाम में चले आओगे। आज इंद्र को आदेश दिया है। भक्तों समय कम है, अभी कथा कहिए, थोड़ी शॉर्ट में लेते हुए कथा को बढ़ाते हैं। आज ध्रुव इंद्र को आदेश दिया भगवान ने, इंद्र का हाथी लेकर के और अयोध्या नगरी के लिए आया है। इधर जब ध्रुव अपनी नगरी के पास में आ गए तो इंद्र से कहने लगे अब मुझे हाथी से नीचे उतारो, अब मेरे गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं। लेकिन आजकल के लड़कन ने देखो कछु पूछो मत, बखन्ने उठाए के चलते हैं, उठाए के। लेकिन वो 5 वर्ष का बच्चा कह रहा है कि मेरे बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं हाथी बैठ करके जाऊंगा, नहीं मुझे नीचे उतार दो। आज ध्रुव आए हैं, पहले मौसी के पास में गए, मौसी ने जैसे सुना कि ध्रुव आ रहा है तो एकदम से आकर के किवाड़े बंद कर ली। ध्रुव कहने लगा मैया आज तुम वो में धक्का नहीं मारती तो आज मैं भगवान का भजन करने के लिए जंगल में नहीं जाता। मौसी कहने लगी बेटा मैंने तेरे साथ में बहुत गलत किया था, लेकिन ध्रुव कहने लगा मैया यदि तू ऐसा नहीं करती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। फिर बाद में अपनी मैया के पास में पहुंचे हैं, मैया रो रो करके अंधी हो गई थी। ध्रुव ने भगवान का नाम लेकर के आंखों में फूंक मारी है तो मैया फिर से नेत्रहीन हो जाती है और कहने लगी बेटा तुझे भगवान के दर्शन हो गए? ध्रुव कहने लगा हाँ मैया मैं ध्रुव के प्रभु के दर्शन करके आ रहा हूं। बखान करने लगे, चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी आंखें, बच्चे स्थल चौड़ा। लेकिन मैया कहने लगी बेटा मुझे विश्वास नहीं है। क्यों?
कि यदि वास्तव में तू भगवान के दर्शन करके आया है तो मुझे भी दर्शन करवा दे, तब मैं मानूंगा। तो आज ध्रुव ने कहा मैया आज प्रभु को याद किया है। तो ध्रुव कैसे प्रभु को याद कर रहे हैं? आज प्रभु ने प्रार्थना की, प्रभु